जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे जैसे अब टेट नज़दीक आ रहा है, हम आपके लिए साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बता रखा कि हमने साइकोलॉजी का कंटेंट पोर्शन कर रखा है। अब हम वैसे ही आपको साइकोलॉजी की सीक्वेंस वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जो कि आपके एचपी टेट के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हमारे सीरीज़ नंबर 5 है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन ड्यूरिंग पियाजे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो पियाजे ने 4 स्टेजेस दे रखी थी डेवलपमेंट की। कौन कौन सी थी दोस्तों? सेंसरी मोटर थी, प्री ऑपरेशनल थी, कंक्रीट ऑपरेशनल थी और फॉर्मल ऑपरेशन थी। ये किसने दे रखी? पियाजे ने 4 स्टेजेस दे रखी थी। तो जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है दोस्तों आपको कि बार बार किसी चीज़ को देखना, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। तो ऐसे कौन सी स्टेज में होता है? तो ये होता है हमारे पास सेंसरी मोटरी स्टेज में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज अ चाइल्ड बिगेन टू एक्वायर वोकेबलरी। तो पियाजे की स्टेज, पियाजे ने फिर से मैं बता रहा हूँ आपको 4 स्टेज दे रखी थी। कौन कौन सी? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, तो इनमें से बच्चा कौन सी एज में वोकेबलरी स्टार्ट करता है? तो दोस्तों एक कौन सी स्टेज में वोकेबलरी स्टार्ट करता है? तो वोकेबलरी स्टार्ट करता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि कहाँ से कहाँ तक होती है दोस्तों? 3 से लेके 7 साल तक होती है। ठीक है, और 0 से 2 साल तक कौन सी एज होती है हमारे पास? सेंसरी मोटरी स्टेज होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आर दी सेंसरी चैनल। इनमें से कौन से हमारे सेंसरी चैनल्स होते हैं? तो विजन, हियरिंग, टच या ऑल ऑफ दीज। तो सेंसरी में ये दोस्तों सारे आते हैं, विजन भी आता है, हियरिंग भी आता है, टच भी आता है और ऑल ऑफ दीज आता है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु सैड लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थिंकिंग। ये किसने कहा था कि लैंग्वेज जो है हमारे पास वो थिंकिंग पे बेस होती है? ठीक है, ये कहा था दोस्तों हमारे पास पियाजे ने। फोर्थ का क्या होना था? बी आंसर होना था। ठीक है, वियोस्की ने क्या कहा था कि लैंग्वेज और थिंकिंग हमेशा क्या चलते हैं? एक साथ चलते हैं। ठीक है, पियाजे ने कहा था कि हमारे पास जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसी पे हमारे पास, उसी से हमारे को क्या आती है? थिंकिंग आती है। ठीक है, थिंकिंग हमारे पास किस पे बेस होती है? हमारे पास हमारे लैंग्वेज पे बेस होती है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? पियाजे ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज मीन्ड बाय स्कीमा। स्कीमा से क्या आप समझते हैं? एक टेक्निकल मैकेनिज्म है, ठीक है, या लर्निंग टेक्निक्स है, या ओरिजिनल पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी, या डिफेंस मैकेनिज्म है। तो दोस्तों स्कीमा क्या है हमारे पास? जहां हमारे पास एक पैकेट्स होते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं अपनी मेमोरी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगेन टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स इज नोन एज। अच्छा, ऐसी कौन सी स्टेज होती है जिसमें हमारे पास चाइल्ड स्टार्ट करता क्या? लॉजिकली सोचना। ठीक है, लॉजिकली रीजनिंग उसमें आ जाती है। तो ऐसी कौन सी स्टेज होती है? और सेंसरी मोटर स्टेज होती है, फॉर्मल होती है, प्री ऑपरेशनल होती है, या कंक्रीट ऑपरेशनल होती है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में देगा, कमेंट बॉक्स में जरूर देना इसका आंसर मेरे को। ठीक है, कि पियाजे की अकॉर्डिंग जो हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? सेंसरी मोटर स्टेज से होती है, प्री ऑपरेशनल से होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल से होती है, या कंक्रीट ऑपरेशनल से होती है? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो भी पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दिल भी ज़रूर रिएक्ट करना अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू दी पियाजे ईगोसेंट्रिक इज। पियाजे के हिसाब से ईगोसेंट्रिक कौन होता है? ईगोसेंट्रिक कहाँ से सीखते हैं? एनवायरमेंट इज द सेंटर ऑफ नॉलेज। सेकंड ऑप्शन इज चाइल्ड इज सेंटर ऑफ वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड हिम। सेंसरी मोटरी स्टेज एंड नन ऑफ दिस। तो पियाजे के हिसाब से ईगोसेंट्रिक क्या होता है? ईगोसेंट्रिक होता है जब चाइल्ड इज सेंटर ऑफ वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड हिम। ठीक है, जब चाइल्ड सेंटर होता है वर्ल्ड का और वो सारे अपने अराउंड एवरीथिंग उसके अराउंड घूमता रहता है। ठीक है, तो ऐसा किसने कहा था? पियाजे ने कहा था। किसको कहा था? ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब ये है कि चाइल्ड इज सेंटर ऑफ वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड हिम। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, और जितने भी दोस्तों आज हम क्वेश्चन करेंगे सारे आपके एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे और अभी तक एग्जाम में रिपीट भी ये क्वेश्चन हुए हैं।
तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो हमने बहुत ही आपको मेहनत करके आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ रखे हैं और हम आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। जैसे जैसे हमने कंटेंट की वीडियोस पढ़ रखी है वैसे वैसे ही आपको सीक्वेंस में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कवर एज। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो कौन से कहाँ से शुरू होती है हमारे पास, 2 से 7 साल तक होती है, या बर्थ से लेके 2 साल तक होती है, या 7 से 11 साल तक होती है, 12 से 15 साल तक होती है। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास 7 से 11, ऑप्शन नंबर ए। कंक्रीट ऑपरेशनल कहाँ से कहाँ होती है, 7 से लेके 11 साल तक होती है। ठीक है। सेंसरी मोटरी कहाँ से होती है, 0 से 2 साल होती है। ठीक है। प्री ऑपरेशनल कितनी होती है, 2 से 7 होती है। ठीक है। कंक्रीट कौन सी होती है, 7 से 11 होती है, और 12 से अबव कौन सी होती है हमारे पास, फॉर्मल। ठीक है। तो ये चारों स्टेज हमारे पास पियाजे ने दे रखी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चिल्ड्रन एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, स्टेटमेंट एट्रीब्यूट टू। ये किसने कहा था कि चिल्ड्रन एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये स्टेटमेंट किसने कहा थी, पेवलॉक ने कही थी, स्किनर ने कही थी, पियाजे ने कही थी, या कोलबर्ग ने की थी। ठीक है। तो ये कही थी हमारे पास पियाजे ने। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास सी आंसर है। ठीक है। क्या कहा था पियाजे ने कि चिल्ड्रन एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। जो पियाजे थे हमारे वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिव भी थे। ठीक है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिव थे, और जो व्योस्के थे वो हमारे पास कौन से थे, सोशल कंस्ट्रक्टिव थे। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। व्योस्के सोशल कंस्ट्रक्टिव थे और पियाजे हमारे कैसे थे दोस्तों, रेडिकल कंस्ट्रक्टिव थे। ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड। ठीक है। जो 4 स्टेज दी थी हमारे पास चिल्ड्रन की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, किसने आइडेंटिफाइड की थी, वॉटसन ने की थी, स्किनर ने की थी, इरिक्सन ने की थी, या पियाजे ने की थी। तो दोस्तों वॉटसन, इरिक्सन, स्किनर ने, इन तीनों ने नहीं की थी। ठीक है। हमारे पास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किसने डिस्क्राइब की थी, पियाजे ने की। और अगर ऑप्शन में व्योस्के होगा तो व्योस्के ने भी हमारे पास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की थी। ठीक है। ब्रूनर ने हमारे पास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की थी। तो हमारे पास 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थ्योरी दी थी। कौन कौन, पियाजे, व्योस्के, ठीक है, व्योस्के, और तीसरे कौन थे, ब्रूनर। ठीक है। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात कही थी। ठीक है। तो किसने स्टेजेस दी थी, 4 हमारे पास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से पियाजे इसका सही आंसर होना था। ठीक है। अगर दोस्तों ऑप्शन में व्योस्के और ब्रूनर भी हो तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चिल्ड्रन इज रिटन बाय। किसने कहा था कि लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चिल्ड्रन, किसने बात की थी लैंग्वेज और थॉट ऑफ चिल्ड्रन की, पियाजे ने, स्टेनली हॉल ने, स्किनर ने, या नन ऑफ दिस। तो ये इसका आंसर भी दोस्तों क्या होना था हमारे पास, पियाजे ने की थी। ठीक है। तो हमने जितने भी आपको पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम इस वीडियोस में आपको कवर करवा रखे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको अलग साइंटिस्ट के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन अ चाइल्ड थिंक लॉजिकली एंड abstract this characteristics is given by Piaget for dash stages। ठीक है। when a child thinks logically and abstract thinking, logically और abstract thinking कौन सी एज में आती है अकॉर्डिंग टू पियाजे, तो ये आती है दोस्तों हमारे पास कौन सी एज में, फॉर्मल एज में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। ठीक है। फॉर्मल एज में हमारे पास हाइपोथेटिकल लॉजिकल रीजनिंग और अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग दोनों आ जाती है किसी चाइल्ड में। ठीक है। कौन सी स्टेज में आती है, फॉर्मल ऑपरेशन। और इसकी एज कितनी होती है दोस्तों, 12 से अबव। ठीक है। और आप दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और सेंसरी मोटर की एज कितनी रहती है अकॉर्डिंग टू पियाजे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आया भी था तो इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली सीरीज में रखना चाहूंगा इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे थ्योरी में नहीं आते। ठीक है। तो ये कई बार ऐसा होता कि वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता था कि कौन सा क्वेश्चन वो डाल देंगे। ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन थ्योरी में कंप्लीट नहीं होते, तो इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली सीरीज में रखना चाहूंगा। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो इसका आंसर दोस्तों मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहा गया है, व्योस्के, पियाजे, ब्रूनर या स्किनर। ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दिल
ज़रूर रिएक्ट करना दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहती है। तो आज के लिए यहीं हम आपसे अलविदा कहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।